नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। फिर से हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक और प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी कांस्टेबल का। देखिए, आपका ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और कोई कोई क्वेश्चन अतिरिक्त है, मतलब जो इम्पॉर्टेंट है, मतलब अलग से लिया गया है। देखिए, इसमें से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जैसे कि आपका CHSL एग्ज़ाम से भी लिया गया है, कुछ MTS का भी एग्ज़ाम का है, कुछ एसएससी जीडी का एग्ज़ाम का है। तो ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो बार बार पूछा गया क्वेश्चन है वही लिया गया है। और एक चीज़ कि आप अगर दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान कीजिए। देखिए, स्थलीय ग्रह होता क्या है सब कुछ बताएंगे। देखिए, स्थलीय ग्रह जो होता है आपके सौरमंडल में जितने भी 8 ग्रह हैं, आप सभी को पता है कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, ठीक है। तो जो आपका 8 ग्रह है, टोटल कितना ग्रह, 8 ग्रह। तो 8 ग्रह में से 4 ग्रह आपका स्थलीय ग्रह होते हैं। अब कौन कौन से ग्रह होते हैं देखिए, आपके पहले बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, नोट में हम आपके लिए लिख दिए हैं कि हमारे सौरमंडल में पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र स्थलीय या चट्टानीय ग्रह भी कहते हैं, इसको रॉकी प्लैनेट इंग्लिश में कहते हैं। देखिए, और आपका जो 4 होता है उसे कहते हैं जोवियन प्लैनेट। देखिए कौन कौन से हैं, आपका नेपच्यून, यूरेनस, शनि और बृहस्पति। ये जो ग्रह हैं कौन से ग्रह हैं, ये आपका जोवियन प्लैनेट है, ठीक है। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि 8 ग्रह में से 4 जो होते हैं वो स्थलीय ग्रह होते हैं, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, और 4 जो होते हैं वो होते हैं जोवियनीय ग्रह। वो होते हैं कौन कौन से, नेपच्यून, यूरेनस, शनि और बृहस्पति। तो आपका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में क्या दिया है, आपका दिया है अरुण, बृहस्पति, बुध और वरुण। तो आपका अभी बताए हैं कि पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र ही होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, बुध ग्रह, ठीक है। कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है। देखिए, बाहरी ठोस का सबसे हिस्सा बताना। तो देखिए, बाहरी ठोस का जो सबसे बाहर वाला हिस्सा उसे क्रास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रास्ट कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो क्रस्ट कहते हैं, CRUST, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एक मिनट, क्रस्ट कहते हैं, सही से लिख दें। आपका ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पृथ्वी की संरचना की 4 प्रमुख संकृतित परतों को विभाजित किया है। 4 में किया गया है। पहला आंतरिक कोर, बाहरी कोर, मेंटल और क्रस्ट। सबसे बाहरी परत कौन सा होता है, क्रस्ट होता है। और सबसे अंदर का जो होता है उसे आंतरिक कोर कहते हैं। उसके बाद एक बाहरी होता है, एक मेंटल होता है, आपका एक क्रस्ट होता है। जैसे मान लीजिए क्रस्ट ये बना किस चीज़ में होता है, टाइटेनिक प्लेट से। देखिए, मान लीजिए कि ये आपका कोई शेप, ठीक ले लिए। अब इसमें इसको डिवाइड किया गया है। सबसे बाहरी जो परत है इसको क्रस्ट कहेंगे, इसके अंदर वाला को मेंटल कहेंगे, और इसके बाद वाला को कोर कहेंगे, और इसके बाद वाला को आंतरिक कोर कहेंगे, ठीक है। ऐसे करके इसको विभाजन किया गया है कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गैलीलियन चंद्रमा है जिसे 1610 में इटालियन खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने घर से अपने दूरबीन से उपयोग करके देखा था। देखिए, वो जो आपका है वो है गैनेमाइड, ठीक है। पहले बता देते हैं, वो गैनेमाइड को देखे थे कौन, हमारे गैलीलियो गैलीली। देखिए, गैनेमाइड क्या है, तो गैनेमाइड जो आपका है वो बृहस्पति का उपग्रह है। क्या है, बृहस्पति का उपग्रह, समझ में आता है ना। जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है। तो बृहस्पति का उपग्रह है। सौरमंडल के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा, सबसे विशाल है, सौरमंडल का 9वीं सबसे बड़ी वस्तु है। मतलब जो गैनेमाइड आपका है, गैनेमाइड ये 9वां सबसे बड़ा वस्तु है। मतलब जो सौरमंडल है उसमें सबसे 9वें स्थान पे आता है, और ये सबसे बड़ा उपग्रह भी है। जितने भी आपके प्लानेट है, 8 प्लानेट, उनमें से सबसे बड़ा ये क्या है, उपग्रह है। जितने भी प्लानेट के उपग्रह हैं आपके, जैसे कि नेपच्यून के, आपके जुपिटर के, मार्स के, अर्थ के, यूरेनस के, तो इन जितने भी सैटर्न के जितने भी उपग्रह हैं उनमें से सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, गैनेमाइड है।
चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य छिद्र ग्रह बेल्ट में, देखिए बौने ग्रह की बात करें तो देखिए एक और चीज़, अगर आपको ये सौरमंडल के बारे में कुछ क्वेश्चन जो ये लिया गया है आपका जो प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया, तो आपका सौरमंडल के ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाए हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं ग्रहों के बारे में, छिद्र ग्रहों के बारे में, सूर्य के बारे में, सभी चीज़ के बारे में वहाँ अभी उसका प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपका सौरमंडल के ऊपर से, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, उसका अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए तो बौने ग्रह की बात करें तो सेरस जो होता है, सेरस, ये आपका जो सेरस है ये क्या है, एक बौना ग्रह, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विकिरण पोटिया पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान अवशोषित कणों के विशाल स्वस्थ है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा वैन एलन, क्या हो जाएगा, वैन एलन, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह, देखिए चारोन जो है एक प्राकृतिक उपग्रह है, तो ये किसका उपग्रह है जानेंगे। देखिए ये किसका उपग्रह है, सबसे पहले बता दें तो ये प्लूटो का क्या है, उपग्रह है, किसका उपग्रह है, ये प्लूटो का उपग्रह है, ठीक है, हिंदी में ही लिखते हैं प्लूटो का क्या है, ये उपग्रह है, ठीक है। प्लूटो एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चारोन है। देखिए जो आपका प्लूटो है, प्लूटो पहले हम लोग को ग्रहों में आता था, ठीक है, पहले 9 ग्रह थे, ठीक है, पहले 9 ग्रह थे, अब 8 हो गए, 2006 के बाद इसको ग्रह से अलग कर दिया गया। ये आपका किन में गिने जाने लगा, ये एक छिद्र ग्रह के रूप में गिने जाने लगा। तो प्लूटो एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चारोन है। चारोन एक प्लूटो ग्रह का दूसरा, मतलब इसका दूसरा नाम से जाना जाता है, मतलब प्लूटो को दूसरे नाम से बात करें तो चारोन के नाम से भी जाना जाता है। एक और पॉइंट देख लीजिए कि ये बौने ग्रह प्लूटो के 5 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रहों में सबसे बड़ा है। जो 5 सबसे प्राकृतिक उपग्रह है उनमें से ये क्या है, बौना ग्रह प्लूटो 5वें स्थान पे आता है। इसका औसत त्रिज्या 606 किलोमीटर, जिसका व्यास आधा है और प्लूटो के द्रव्यमान का 8वां हिस्सा है। देखिए जो आपका प्लूटो जो ग्रह था उसका उपग्रह का नाम क्या है, चारोन है। तो चारोन जो है आपका वो उसका त्रिज्या 606 किलोमीटर है और वो किसके, ये मान लीजिए आपका प्लूटो है, तो इसके आधा है उसका व्यास, ठीक है, और इसका द्रव्यमान कितना है, 8वां हिस्सा, मतलब 1/8 हिस्सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। देखिए चंद्रमा का मतलब है उपग्रह, कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो मात्र आपका 2 ही ग्रह है जिसके कोई उपग्रह नहीं होते हैं, अभी आपको बता देंगे। देखिए एक तो आपका बुध एवं बात करें एक शुक्र, यही 2 जो ग्रह हैं इनके कोई उपग्रह नहीं होते। अब ऑप्शन में आप देख सकते हैं शुक्र दिया है, तो आपका शुक्र राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नोट में क्या लिखे हैं हम आपके लिए, ये देख लीजिए। शुक्र का कोई चंद्रमा नहीं है, यानी शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है, ना तो बुध का और ना ही शुक्र के। तो यही 2 मात्र ऐसे ग्रह हैं बुध और शुक्र जिनके कोई क्या नहीं है, उपग्रह है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, क्योंकि वे सूर्य और उसके गुरुत्वाकर्षण के बहुत करीब है, इसी के कारण इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो आपको फिर से एक बार बता दें कि किसका उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन हमारे सौर मंडल का एक बौना ग्रह है। फिर से एक बौने ग्रह की बात आया है, तो देखिए बौने ग्रह की बात करें तो पीछे एक आप सेरस जो पढ़े हैं वो क्या था, ये आपका बौने ग्रह था। तो यहाँ आप एक और बौने ग्रह की नाम बता दें, माकेमैक, क्या माकेमैक जो आपका है ये भी एक उपग्रह। ऑप्शन नंबर क्या हो जा रहा है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति के पास 31 जुलाई 2020 तक कितने प्राकृतिक उपग्रह थे। देखिए तो बृहस्पति के पास, देखिए कब तक का पूछा है, 31 जुलाई 2020 तक का। तो 31 जुलाई 2020 तक इसके पास, बृहस्पति के पास 79 उपग्रह थे। कितने उपग्रह, 79 उपग्रह थे, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, 79 उपग्रह थे। देखिए नोट में देख लीजिएगा, बृहस्पति के
79 प्राकृतिक उपग्रह हैं। शनि के 82 प्राकृतिक उपग्रह, मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं जिन्हें फोबस और डिमास कहा जाता है। गैनेमाइड बृहस्पति का एक उपग्रह है और सौरमंडल के चंद्रमा का सबसे बड़ा और सबसे विशाल। अभी पीछे बताया है कि बृहस्पति का सबसे बड़ा गैनीमेड जो है आपका, गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। और ये सौरमंडल के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा है, मतलब जितने भी आपके उपग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा कौन है? गैनीमेड है। आपको याद रखना है गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब पूछा जाए कि बृहस्पति का तो आपको पता है कि कौन है? गैनीमेड। और आपसे पूछा जाए शनि का सबसे बड़ा उपग्रह तो टाइटन है, ठीक है। फिर पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह जिसे आप चंद्रमा के नाम से जानते हैं, आप सभी को पता होगा। चलिए, तो ये आपका जो नोट है जितने भी है उसमें से भी प्रश्न बनता है। देखिए हम यहाँ से कितने प्रश्न बना सकते हैं? देखिए 3 प्रश्न बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं। नोट से आपको बहुत प्रश्न बनेंगे, इसलिए हम आपके लिए नोट लाए हैं। यहाँ आप फोकस कीजिएगा और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जो आपके जितने भी दोस्त SSCGD की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर भेजिएगा। काफ़ी अच्छा आपका ये लेक्चर है, आप देखेंगे इससे मतलब आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा और काफ़ी अच्छा भी लगेगा, समझ में भी आएगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए पहला कि बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 1 क्वेश्चन। शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 क्वेश्चन। अब मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। मंगल ग्रह के कौन कौन से 2 उपग्रह हैं? चौथा क्वेश्चन। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? उपग्रह कौन है? 5वां क्वेश्चन। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? 6ठा क्वेश्चन। शनि का उपग्रह का नाम क्या है? 7वां क्वेश्चन। आपका चंद्रमा का उपग्रह पृथ्वी का उपग्रह का क्या नाम क्या है? देखिए यहाँ 8 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 8 क्वेश्चन बन गया। 8 क्वेश्चन, देखिए एक नोट से 8 क्वेश्चन बन रहा है, तो समझ सकते हैं आप। इसीलिए आप सारे नोट्स को भी अच्छे से पढ़िएगा। इसका मतलब PDF हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए, निम्न में से सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह, सबसे तेज हवा वाला ग्रह की बात करें तो नेपच्यून जो है ना, वो सबसे ज़्यादा तेज हवा वाला ग्रह है। कौन? नेपच्यून, सबसे आपका नेपच्यून है, ठीक है। नेपच्यून सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह है। नेपच्यून सूर्य का 8वां सबसे दूर ज्ञात किया जाता है, मतलब ये 8वें स्थान पर वैसे आता है नेपच्यून। या पृथ्वी के द्रव्यमान से 17 गुना बड़ा है। पृथ्वी का जितना भी द्रव्यमान है उससे कितना बड़ा है? 17 गुना ये बड़ा है। नेपच्यून अंधेरा, ठंडा और बहुत हवा वाला। अब बात करें, ये देखिए यहाँ भी बहुत प्रश्न बन गए, आप लोग भी बना सकते हैं। जैसे हम क्रिएट किए थे पिछले वाले क्वेश्चन में प्रश्न, वैसे भी आप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अंधेरा और ठंडा और हवा का बात करें तो वो कौन सा ग्रह होता है? नेपच्यून ग्रह होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्या बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। पूर्णिमा के दिन के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीला भाग का आकार पतला और पतला ही दिखाई देता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, इस दिन के रूप में माना जाता है। तो देखिए इसे माना जाता है पूर्णिमा। क्या माना जाता है? सॉरी, इसे माना जाता है अमावस्या। क्या माना जाता है? अमावस्या माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका C होगा। देखिए अब इंपॉर्टेंट नोट्स इसमें जो है आपको वो भी ध्यान देना है। पूर्णिमा के दिन के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार पतला और पतला दिखाई देता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। 15वें दिन चंद्रमा क्या होता है? दिखाई नहीं देता है। इस दिन को हम लोग अमावस्या दिवस भी कहते हैं और अमावस्या दिवस के रूप में जाना भी जाता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अवधि को क्वाड्रेंटिस्ट नामक उल्का बौछार पृथ्वी से समांतर दिखाई देता है? देखिए ये किस समय दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है दिसंबर से जनवरी तक, ठीक है। ये दिखाई देता है कब? दिसंबर से जनवरी तक। इसके लिए भी यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और PDF में मिल जाएगा, पढ़ के बता देते हैं। ये कब दिखाई देता है? दिसंबर और जनवरी में। चतुर्भुज चंद्रमा रहित आकाश प्रति घंटे 100 से अधिक उल्काओं उत्पन्न कर सकता है। कितना? 100 से अधिक, मतलब 1 घंटा में 100 से अधिक उत्पन्न कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस महीने में लिरिडस नामक उल्का बौछार पृथ्वी से दिखाई देता है? एक लिरिडस नामक उल्का, जैसे पिछला जो उल्का जो था नामक का, वो कब दिखाई देता था? आपका कब दिखाई देता था? दिसंबर से जनवरी तक, और उसके बीच दिखाई देता है। और ये जो लिरिडस नामक उल्का है ये कब दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है अप्रैल के समय में। कब दिखाई देता है? अप्रैल। ऑप्शन नंबर A आपका राइट हो जाएगा।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शुक्र के कितने प्राकृतिक उपग्रह है? देखिए हम वही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, उसका नोट से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं क्रिएट होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ है। देखिए शुक्र ग्रह के कितने उपग्रह है, आपको पीछे बताएं ये चीज़ कि शुक्र और बुध इसके पास कोई उपग्रह नहीं होता है, तो इसका तो 0 हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में, आप लोग ध्यान दीजिए इस पे। शुक्र के पास कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अमेरिका शोधकर्ताओं के अनुसार शनि सबसे अधिक चंद्रमा के साथ ग्रह के रूप में बृहस्पति से आगे निकल गया है। एक टीम रिंग, देखिए ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह की बात करें तो किसके पास है? शनि के पास 82, और सबसे उसके बाद तो है बृहस्पति के पास 79। ये चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें कोई आपका ये नहीं है, इसको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के पास है, और शनि और बृहस्पति के पास है, और ऐसे ग्रह जो जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है तो वो आपका शुक्र और बुध हो जाएंगे। अब देखिए चंद्रमा का त्रिज्या क्या है? तो चंद्रमा का त्रिज्या है 1.74 इंटू 10⁻⁶। यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चंद्रमा का त्रिज्या इतना है, चंद्रमा की त्रिज्या 1737.4 किलोमीटर है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी, हाँ ये याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बनता है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है? 3,84,400 किलोमीटर। यहाँ से प्रश्न क्रिएट होते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑफशोर एफिलियन की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी रहती है, कितना दूरी रहता है? तो आपका देखिए 152 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। 152 मिलियन किलोमीटर क्या रहता है? दूरी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑफशोर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी कितना है? 152 मिलियन किलोमीटर। ऑफशोर यानी एफिलियन पृथ्वी की कक्षा वह बिंदु है जो सूर्य से सबसे दूर है। ऑफशोर परिलियन पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु है जो सूर्य के सबसे नजीक है। सबसे दूर की बात करें तो कौन है? आपका ऑफशोर है यानी एफिलियन, और सबसे दूर कौन है? परिहिलियन, जो सबसे निकट है, और सबसे दूर कौन है? एफिलियन है। ये आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, डैश को अब पृथ्वी के सौरमंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है। किसको? आप सभी को पता होगा, पीछे भी बताए हैं कि जो आपका प्लूटो ग्रह है, प्लूटो ग्रह है, इसको अब ये 9वां ग्रह था, ठीक है। 8 अब 8 ग्रह है, ये 9वां ग्रह था, इसे नहीं माना जाता। आपको पता है कि 2006 के बाद यह क्या माना जाने लगा? उपग्रह मानने लगा। देखिए नोट में क्या लिखा है, राइट आंसर प्लूटो हो जाएगा। 2006 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के ग्रहों के मापदंड के अनुसार प्लूटो एक ग्रह नहीं माना जाता है, ठीक है। हालांकि इसे बौने ग्रह माना जाता है। पीछे बताएं ये बात। बौने ग्रह का उदाहरण देख लीजिए, जैसे अभी पढ़े हैं लोग पीछे, जैसे एरिस दिया गया, सेरस पीछे पढ़े हैं, माकेमैक पढ़े हैं, होमिया, ये सब कौन से ग्रह हैं? बौने ग्रह हैं। उसमें उसी ग्रह में रख दिया गया कि इसको प्लूटो ग्रह को भी। ये प्रश्न पूछ सकता है कि प्लूटो को कब बौने ग्रह में रखा गया? तो 2006 में, ठीक है। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफ़ेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना है? सल्फ्यूरिक अम्ल और सफ़ेद पीले बादलों की मोटी परत से कौन बना है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह भी है, ठीक है, इसी को माना जाता है। देखिए यहाँ लिखा गया है, आप देख सकते हैं, आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। देखिए पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो उसके लिए जिम्मेदार है आपका कौन सा? बाहरी कोर, जो बाहर का कोर है वो जिम्मेदार है। आपको बताया है पृथ्वी के 4 परत, पीछे बताया ना पृथ्वी के 4 परत, तो बाहरी कोर जो होता है वही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ का भी इंपॉर्टेंट नोट आप पढ़ सकते हैं। चंद्रमा पिंड का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो चंद्रमा किसका उदाहरण है? आप सभी को पता होना चाहिए कि चंद्रमा क्या बोला है? चंद्रमा पिंड का उदाहरण है, ठीक है। तो चंद्रमा आपका एक अदीपित पिंड का उदाहरण है, ठीक है।
चंद्रमा चमकदार नहीं है, यह उससे गिरने वाले धूप से दर्शित चमकता हुआ। आप सभी को पता है, वो तो होना चाहिए कि चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, इसीलिए हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। वैसे सूर्य चांद के पास अपना कोई लाइट नहीं है, ये बात को आपको याद रखना है, नोट में हम लिख दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूपट्टी गति करती है और ऊपरी उठती है, निर्मित होती है? तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ये पट्टल विरूपण के द्वारा किया जाता है। अब इसमें भी इम्पोर्टेंट नोट है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं इसको भी। एक मिनट, चलिए इसको भी पढ़ सकते हैं, यहाँ देख लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे SSC CHSL में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कब पूछा गया? 2020 के एग्जाम में पूछा गया और इवनिंग सेट में पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए क्या है, मध्य ज्वार भाटा कब आते हैं? ये देखिए, मध्य ज्वार भाटा होता क्या है ये भी आप ही समझाएंगे। देखिए ये आता कब है, तो ये आता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं। कब? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं। समकोण समझ में आता है? समकोण 90 डिग्री, जो 90 डिग्री का कोण बनता है। अब नोट्स में देखिए क्या लिखा है, मंदनिप ज्वारा एक ज्वार लिखा ना, ज्वार है जिसमें उच्च और निम्न ज्वार के बीच अंतर कम से कम होता है। ठीक है, ज्वार महीने में 2 बार आता है। ठीक है, महीना में 2 बार आता है। कब आता है? अभी बताए हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं, 90 डिग्री पर हो जाएं, तब आता है। इस स्थिति में पृथ्वी के जल पर उनका कुल गुरुत्वाकर्षण पुल कमजोर हो जाता है, क्योंकि यह 2 अलग अलग दिशाओं से आता है। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पुल कमजोर हो जाता है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है कहीं ना कहीं। अच्छा क्वेश्चन है, CHSL का क्वेश्चन है। अब ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, विशाल गैस के रूप में जाना जाता है बृहस्पति ग्रह को। किसको? बृहस्पति ग्रह जो है, इसी को जाना जाता है किस रूप में? विशाल गैस के रूप में। ठीक है, बृहस्पति ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है, जिसमें धातु हाइड्रोजन के बड़े मेंटल और चट्टान और बर्फ केवल छोटे छोटे कोर होते हैं, इसलिए इसे गैस का जाइंट के रूप में भी जाना जाता है। ये चीज़ पॉइंट याद रखना है, गैस के जाइंट के रूप में भी जाना जाता है। और ये प्रश्न तो पूछा गया है, तो आपको इसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? जो आकाश में जो चमकते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। किससे? खगोलीय पिंड के नाम से। आकाशीय पिंड पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर एक प्राकृतिक पिंड है। आकाशीय पिंड या स्वर्गीय पिंड अंतरिक्ष में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और तारे जैसे पिंड हैं। ठीक है, आकाशीय पिंड कौन कौन होते हैं? जैसे कि सूर्य, चंद्रमा हो गया। आपका खगोलीय पिंड कौन से होते हैं? जो रात को चमकते हुए आपको दिखाई देते होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, लूसीफर ग्रह एक अन्य नाम है। किसका नाम है लूसीफर? लूसीफर आपका सूर्य का, सूर्य बोल रहे हैं, शुक्र का नाम है। किसका नाम है? शुक्र ग्रह का एक अन्य नाम है, ये आपको याद रखना है, शुक्र ग्रह का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। शास्त्रीय पौराणिक कथाओं से में लूसीफर शब्द का अर्थ रूप में प्रकाश लाने वाला का मतलब है शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह होने का विशेषता के कारण देखिए, लूसीफर का मतलब होता है सबसे ज़्यादा चमकने वाला चीज़ या सबसे ज़्यादा प्रकाश देने वाला। तो जो आपका चमकीला ग्रह हम लोग का शुक्र है, शुक्र एक चमकीला ग्रह, इसी के कारण इसे क्या कहा जाता है? लूसीफर के नाम से भी जाना जाता है या लूसीफर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ग्रह, ये वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? देखिए, जो पतले होते हैं उसे कहते हैं चंद्र ब्रह्मंडल कहते हैं। आप लोग इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है,
जैसे एक देखिए हम डायरेक्ट पढ़ते हैं, चंद्रयान 2 ने चंद्र ब्रह्मंडल के आंगन 40 का अवलोकन किया था, ठीक है। चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाए हैं, जो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। देखिए अभी आप SSCGD का एग्ज़ाम देंगे, 5-6 महीना बाद इसका एग्ज़ाम होगा, तो उसमें भी चंद्रयान 3 से क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको क्या करना है, उसका भी वीडियो हम आपके लिए बनाए हैं, तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा वो भी सेट बनाया गया और डिटेल में हम वहाँ पे भी बात की है चंद्रयान 3 के ऊपर, और एक और वीडियो बना दिए हैं जिसमें चंद्रयान 1, 2, 3 तीनों के ऊपर है। लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग वॉच कर लीजिएगा। सौरमंडल के ग्रह क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है? देखिए अब बात करें कौन सा ग्रह आता है, तो कौन कौन से ग्रह का बात हुआ था, 1 मिनट। मंगल और शनि, देखिए तो मंगल और शनि के बीच में आता है बृहस्पति ग्रह, ठीक है। अब देखिए उसके क्रम में हम दिखा दे रहे हैं सौरमंडल, पहले बुध, तब शुक्र, तीसरे पर पृथ्वी, चौथे पर मंगल, पांचवें पर पृथ्वी, छठे पर शनि, सातवां पर यूरेनस, आठवां पर नेपच्यून, ठीक है। ये आपका क्रम में हो गया, ठीक है। ये किस में हो गया? आपका क्रम में 8 ग्रह हो गया। 9वां पर प्लूटो है जिसे अब बौने ग्रह के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति सूर्य से 5वां ग्रह है और सौरमंडल का सबसे ग्रह है। सूर्य का मतलब क्रम में बात करें तो 5वें स्थान पर आता है, बृहस्पति कौन स्थान पर आता है? 5वें स्थान पर। लेकिन सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है जो सबसे पहले ही आता है, ठीक है। पृथ्वी अपने ही धूल पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? आप सभी को पता होगा कि ये तो घूमती है, वैसे ऐसे करके घूमती है ना पूरा, तो ये तो घूमती है 360 डिग्री। ये तो घूमती है 360 डिग्री ना, लेकिन अपने अक्ष पर कितने मतलब समय में घूमती है? तो 24 घंटे में। आप सभी को पता होना चाहिए। और इसको सूर्य की परिक्रमा करने में 365 घंटा लगता है। चलिए देख लें, पृथ्वी अपने धुरी पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। अभी बता दिए बात, आप इसे देख सकते हैं क्योंकि एक पूरा चक्कर पूरा करने में 1 दिन लगता है, जिसके कारण आपका जो उसका घूर्णन गति कहते हैं या दैनिक गति कहते हैं, जो अपने अक्ष पर घूमता है उसे दैनिक गति या घूर्णन गति कहते हैं, जिसके कारण दिन और रात होता है, ठीक है। एक घंटे की दर की विभाजित करें तो पृथ्वी हर घंटे में 15 डिग्री कितना घूमता है? हर घंटे में 15 डिग्री। कैसे? 360 डिग्री तो पूरा घूमता है और 24 पूरा दिन का लगता है, तो 24 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 6 से कट जाएगा, 6 चौके 24, और ये 6 से कटाएंगे तो 60 बार में, और ये 4 से कटा देंगे तो 15 चौके 60, तो कितना आ जा रहा है? 15 डिग्री। यानी बात करें तो ये 1 घंटे में कितना घूमता है? 15 डिग्री। यानी हर 1 घंटे 15 डिग्री घूमता है। यह संख्या समय के क्षेत्र की बहुत भूमिका निभाती है और सूर्य के चक्कर लगाने में से 365 दिन लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से भूकंप, देखिए भूकंप का अध्ययन के रूप में किए जाना जाता है, किसे क्या कहते हैं भूकंप के रूप में? तो आप पिछले वीडियो में हम ये प्रश्न भी आया है, पिछले वीडियो में भी ये प्रश्न आया था कि भूकंप के अध्ययन को, ये नहीं आया था प्रश्न, लेकिन ये आया था कि भूकंप किस चीज़ से नापते हैं? तो रिक्टर स्केल से नापते हैं, और इसके खोज सर हेनरी रिक्टर किए थे, ये भी बताए थे। लेकिन ये आपको ये और एक चीज़ बताए थे, जैसे अतिरिक्त सभी बार बताते हैं, ऐसे ही बताए थे कि इसका अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये बात बताए थे, यहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पृथ्वी का बाह्य परत और जो प्लूटो के, देखिए बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो स्थल मंडल कहते हैं, ठीक। पढ़ लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में हमको बताइएगा कि आपको और किस प्रकार का क्वेश्चन चाहिए, और आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और कहाँ से आप लोग, हमारे जो व्यूअर्स हैं, मतलब जितने भी लोग हमको देखते हैं वो कहाँ से हैं, कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। चलिए ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आप सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक को क्या कहते हैं जिसमें हम गर्मियों के दौरान रात की शुरुआत भाग देख सकते हैं? देखिए इसे कहते हैं उर्सा माइनर। क्या कहते हैं? उर्सा माइनर। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ लिख दिए, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट जो आपका क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 2 क्रमगत अमावस्या के बीच लगभग दिन की अवधि होती है। देखिए कितने दिन की अवधि होती है? तो ये होती है 29.5 की अवधि। कितने की होती है? 29.5, यानी बोले तो क्या 29.5।
2 अमावस्या के बीच अनुमति अवधि 29.5 दिन है। एक पूर्णिमा और उस चरण में की अगली पुण्यतिथि के बीच अंतराले के सिनोडिक क्या कहते हैं, एक सिनोडिक महीना या औसतन लगभग 29.53 दिन होता है। इसलिए उन चंद्रयान को कैलेंडरों में देखे होंगे अमावस्या का शुरू का 14 से 15 चंद्रमास को 14 से 15वें दिन पड़ती है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक चीज़, आप जितने भी लोग एसएससी जीडी या दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस या कोई भी एग्ज़ाम आपका जो भी अभी हो रहा है तत्काल में या होने वाला है, तैयारी कर रहे हैं, अभी आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम का अभी तो डेट नहीं आया है, जो आपका हम प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस का करा चुके हैं। जितने भी लोग अभी बिहार पुलिस की भी तैयारी उनके दोस्त कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।